सर आपका विभाग मिश्रा जी के साथ इतना अनहोनी क्यों कर रहा है? मिश्रा जी को जेल क्यों मेरा विभाग अब हो गया है सरकार का पिट्ठू। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आज कहा जा रहा है कि गोली मार देंगे, तो ऐसे कर्णी सेना वालों को तो निश्चित से मुकदमा कायम करके जेल भेज देना चाहिए। इसलिए कि कल हो सकता है अखिलेश के सरकार आवे तो वो भी सरकार जोगी जी को कहे कि मैं गोली मार दूंगा, तो जोगी जैसे एक बार पुक्का खोल करके सांसद में रो रहे थे। जो भी धारा लगी है, जब कांग्रेस सेना के लोग तलवार लहराते, गणासा लहराते, भल्लम लहराते गए हैं, तो सारे लोगों के खिलाफ 25-67 का मुकदमा क्यों निकाला? क्यों जेल कर चले गए? सरकार की ये बदनीति है। उसके घर पर चढ़ करके कांग्रेस सेना वालों ने तांडव। कांग्रेस सेना कहाँ गई थी जिस दिन ओमप्रकाश राजभर ने घूम घर करके राजपूतों को गालियां दी अखिलेश के साथ? उस दिन कहाँ गई थी कांग्रेस सेना? कहाँ मार गए थे? किसका मुद्दा लेके आइए हमारे मिश्रा जी का। ओमप्रकाश राजभर का नाम लेने में भी मुझे सख्त नफरत होती है ऐसा राजनीति करने वाले से। ये राजनीति का मतलब नहीं है। राजभर को कहते हैं, राजभरों को कहते हैं, राजभर को कहते हैं कि हमारी बिरादरी 6 बजे शाम को निश्चित रूप से दारू पी करके। आप जिनको देख रहे हैं ओम प्रकाश सिंह दरोगा जी हैं। दरोगा जी अपने पद से रिटायरमेंट है और हमेशा सोशल मीडिया पर कानूनन तरह की बातें इन्होंने अच्छी ढंग से परोसने का काम करते हैं। मैं यहाँ से मिलाऊंगा कि जो भी कुछ मिश्रा जी के साथ हुआ, मामला आगरा से चलते चलते आकर बनारस में समाजवादी पार्टी के नेता, कद्वार नेता, अभी बहुत जल्दी से ही अखिलेश जी के यहाँ जाकर के ज्वाइनिंग किए थे मिश्रा जी, और आज मिश्रा जी पर चाकूबाजी हो गई और उसके बाद मिश्रा जी जेल भी चले गए। और अपराधी कर्णी सेना का जो भी चाकू मारने वाला था वह कर्णी सेना का रहा हो या कहीं का रहा हो, मिश्रा जी के ही बाइट द्वारा हमको पता भी चला कि कर्णी सेना के ही लोग हैं। वहाँ के अधिकारी, प्रशासन के अधिकारी आज बाइट देकर भी बताए हैं कि वो कर्णी सेना के लोग नहीं थे, अचानक कोई आया और हुआ परिवार में और चाकूबाजी हो गई। दरोगा जी बताएंगे कि मिश्रा जी को जो पीटा गया है, जो उसके यहाँ चढ़ करके लोग घर पर आते हैं, चाकूबाजी करते हैं, उसी को उठा करके जेल भेज दिया जाता है। सादर प्रणाम। सादर नमस्कार। आप लेकर के चले आए मुद्दा कर्णी सेना बनाम सपा जी। इस समय ये तो चल ही रहा है पूरा। नहीं, कर्णी सेना बनाम सपा, क्योंकि सपा के सांसद महोदय हमारे आगरा से, उन्होंने हमारे राणा सांगा जी पर एक कमेंट किया, जो कमेंट एक मंत्री, एक सांसद होकर के और बड़े नेता होकर के उनको नहीं करना चाहिए। इसलिए कि इन महापुरुषों ने मेरे देश की आज़ादी में या देश की लड़ाई में काफ़ी भूमिका निभाए हैं लोगों ने, तो उनको ऐसा नहीं कृत्य करना चाहिए जिससे किसी के जातिगत या किसी के पारिवारिक ठेस पहुंचे और हताहत हो परिवार हो। ये ऐसा सांसद जी को नहीं करना चाहिए। रह गई बात कि चलिए ठीक है वो कर ही दिए, तो हमारे बीजेपी के नेता लोग तमाम किस्म के कमेंट करते हैं, तमाम किस्म के भाषण देते हैं, तमाम अशोभनीय भाषण देते हैं। जैसा कि हमारे बीजेपी के कद्दावर नेता एक हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर, जानते होंगे, मीडिया में आए हैं तो जानते होंगे ओम प्रकाश राजभर को। भरों के नेता है, राजभरों को नेता है, तो अच्छा बात बताते हैं, अच्छी बात बताते हैं। वो तो कहते हैं कि राजपूतों के कभी गालियां देते हैं, तो कभी भूमिहारों को गालियां देते हैं, कभी ब्राह्मणों को गाली देंगे और कभी यादव के। इस समय यादव पर तुले हुए हैं, इस समय उनके अहम भूमिका यादव पर चली गई। वो लोग तो बताते हैं कि राजनीति करनी है तो कुछ ऐसा नहीं किया जाएगा तो राजनीति आगे नहीं बढ़ेगी। क्या करेंगे? राजनीति करेंगे तो क्या करेंगे? अपने परिवार के साथ ही ऐसा कृत्य कर देंगे जो उनका नाम उन्हें उजागर हो जाए। राजनीति का मतलब यही होता है कि अपनी जात को ही भूल जाए। राजनीति का मतलब यही होता है। ये तो बहुत पहले की बात कहे थे कि हम तो बच्चे रहे होंगे, सूरत जगजीवन कहते थे कि हमारे परिवार, अपने घर का दरवाजा खोलो नस्लें बदलो। तो क्या ओम प्रकाश भी नस्लें बदलवा रहे हैं? का ऐसी भाषा मत बोलिए। माननीय पत्रकार जी मीडिया से आए तो आपके कहने से तो होगा कि आप कहेंगे कि राजनीति में होता है, राजनीति में यही होता है। सर राजनीति में तो हो ही रहा है। राजनीति में कौन सी राजनीति? कैसी राजनीति? राजनीति में राजनीति का मतलब यह होता है कि जाकर के किसी के परिवार पर कीचड़ उछाल दे, किसी की जातगत पर कीचड़ उछाल दे और उसको लेकर के ढो रहे हैं। सोच रहे हैं कि हमारे राजभरों का वोट बैंक होगा, बीजेपी वाले सोच रहे हैं। और प्रकाश राजभर किसी को गालियां देते चले,
तो बैंक तो कर ही आज रहे हैं। कल क्या बैंक करेगा आज बीजेपी वो क्या बैंक करेगा? कहता है राजभवन को, सर एक मिनट राजभवन को कहते हैं, राजभवन को कहते हैं, राजभवन ऐसा नहीं सुनेंगे, राजभवन को कहते हैं कि हमारी बिरादरी 6 बजे शाम को निश्चित रूप से दारू पी करके मस्त हो जाती है। जब उनकी दारू पी के मस्त हो जाए, उनको पता नहीं कि मेरी बीवी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है। ऐसा शब्द वो ओम प्रकाश राजभर यूज करता है अपने कास्ट को। उसको शर्म आनी चाहिए, इसके कास्टों को जो इसके भाषणों को सुनते हैं और इसको जूता उसके मंच पर नहीं चला के चले आते हैं। ऐसा शब्द यूज करता है वो। बीजेपी वालों को निकाल तो देना चाहिए। बीजेपी वाले निकाल कैसे देंगे? उनको तो दिखाई दे रहा है कि पूर्वांचल की मेरी सारी सीटें चली गई। अगर ओम प्रकाश राजभर का जो हर विधानसभा में 12,000 15,000 राजभरों का वोट है, वोट प्लस कर जाएगा, हमारी सीटें निकल जाएगी। उनको किसी राजनीति तो मैं देखा, मैं तो सोचा था कि बीजेपी की सरकार आई है कि स्वच्छ सरकार है। ये लोग कहते हैं मेरी सरकार स्वच्छ सरकार, सफाई अभियान। क्या सफाई अभियान? इसी तरह वैसा गंदा व्यक्ति को उसमें लेके रखे हैं जो भी अभी तमाम किस्म के हैं। 40-40 मुकदमे, 60-60 मुकदमे के सीट पर उनके टिकट पर बीजेपी चुनाव लड़ा रही है। तो सर बीजेपी को सरकार बनाना है तो ओम देखिए, प्रकाश जी को लेना ही पड़ेगा। आप मुद्दा लेके आइए हमारे मिश्रा जी का। ओम प्रकाश राजभर का नाम लेने में भी मुझे सख्त नफरत होती है ऐसा राजनीति करने वाले से। ये राजनीति का मतलब नहीं है। उस दिन करणी सेना कहाँ गई थी जिस दिन ओम प्रकाश राजभर ने घूम घाट करके राजपूतों को गालियां दी अखिलेश के साथ? उस दिन कहाँ गई थी करणी सेना? कहाँ मार गए थे? किस कंदरे में छिपे हुए थे? मैं पूछना चाहता हूं करणी सेना से, अगर राजपूत के ये पैदाइश है तो क्यों नहीं उस दिन कहे? अभी दहुलाबाद क्षेत्र में इनके साथ मारपीट हुई राजपूतों से, उसमें कोर्ट से ओम प्रकाश राजभर से मुकदमा समाप्त कर दिया गया और राजपूतों पर मुकदमा चल रहा है। कहां चली गई करणी सेना? क्यों नहीं घेराव कर लेती है हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय का? क्या न्याय हो रहा है राजपूत के साथ? वहां कास्ट नहीं देखते हैं, कास्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं लोग। कैसी कास्ट? किस बात की कास्ट? हमारा वही है, किसी कास्ट का हो, मेरा संबंध है, मेरे आगे पीछे 2 कदम चल रहा है, 2 पग चल रहा है, हमारे दुख सुख का साथी है, वही मेरा है। न कोई कास्ट, न किसी बात की हम फालतू बात करते हैं। इसलिए कि मैं पुलिस की नौकरी करके आया, न मेरे नौकरी में मैं कास्ट फीलिंग की बात सोचा, न कास्ट फीलिंग की बात मैं करता हूं। रह गई बात, यहां बात अड़की है हमारे आइए मुद्दे पर। आप मुद्दा उठा के लेके चले जाएंगे तो अब नहीं पत्रकारिता कर रहे हैं तो मुद्दे से आइए। आप मिश्रा जी को लेके आए, उसके साथ घोर अन्याय हो रहा है। मिश्रा जी जेल चले गए हैं। क्यों जेल चले गए? सरकार की ये बदनीति है। सरकार उसके घर पर चढ़ करके करणी सेना वालों ने तांडव किया। वहां के पूरे बनारस के अधिकारी लानत हो इनकी कुर्सियों को। ये कह रहे हैं कि जो है अन्य लोग आए थे, करणी सेना के नहीं थे। इन भाषाओं का यूज कर रहे हैं हमारे अधिकारी। अरे क्या कुर्सी के लिए लालच में घेर करके बैठे हैं अधिकारी। इस देश को रसातल में मिलाने वाले AIS और IPS अधिकारी की एक ताकत होती थी। मैंने यह भी देखा है कि यहीं लालजी शुक्ला मेरे बलिया में कप्तान थे, हमारे विधायिका मंजू सिंह मंत्री थी और उनके गेट के अंदर चली गई, कहा कि उसी स्पीड में गाड़ी को बाहर निकालू। सर जी मैं रोकना चाहूंगा, मिश्रा जी के ऊपर तमाम प्रकार की 307 वगैरह धाराएं तो बदल दी गई हैं, जो भी लगा दी गई हैं। जो क्या भी ये सही है? जो भी धारा लगी है, जब करणी सेना के लोग तलवार लहराते, गणासा लहराते, भल्लम लहराते गए हैं तो सारे लोगों के खिलाफ 25 हमसेट का मुकदमा क्यों नहीं कायम हुआ? क्यों नहीं उनके? क्या ये वीडियो नहीं आया होगा? एक आदमी ने अपने जन्मदिन पर तलवार से काट दिया है केक, किसी का गर्दन नहीं काटा है, लेकिन उसके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो गया, वो जल चला गया। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? सुने कि नहीं सुने? मीडिया में है तो सुने है ना? ऐसा हुआ है ना कि तलवार से केक काट दिया, चलिए उसके शौक थी काट दिया, गर्दन नहीं काटा किसी के, बदन पे नहीं चलाया किसी के। हो सकता है कि वो राजपूत ना रहा हो, यह भी हो सकता है। करणी सेना वाले इसको भी कर देते। मिश्रा जी के साथ जातिगत बातें। मिश्रा जी ब्राह्मण हैं, हमारे बाप दादा कुल खानदान से ब्राह्मणों को पूजनीय माना गया है। उनके कर्म और कुकर्म से हमसे मतलब नहीं है। वो गौ खा रहे हैं कि मांस खा रहे हैं कि दारू पी रहे हैं कि शुगर खा रहे हैं, हम नहीं मानते हैं इसको।
ब्राह्मण कुल में पैदा है, वो पूजनीय है। हमारे बाप दादा ने ये सीख देकर गए, तो उस ब्राह्मणों की पूजा आज भी मैं उस नियत से करता हूँ, उसके कर्मों की नहीं करता हूँ जो हमारे बाप दादाओं ने उनको परंपरा से दिया है, उस चीज की पूजा करता हूँ और पूजा करता रहूंगा। अपने बच्चों को भी शिक्षा देता हूँ कि ब्राह्मण है तो उसकी पूजा अवश्य करना। मिश्रा जी के साथ जो ये करणी सेना द्वारा कृत्य किया, उन्होंने क्या कर दिया, यही कर दिया करणी नहीं है, सेना नहीं है, कुकर्णी सेना है, एक शब्द कह दिए ना, इतना बड़ा हो गया। आज जहां इनके सांसद कैसा कैसा कृत्य कर रहे हैं, कैसा कैसा कुकर्म कर रहे हैं। किस भाजपा के सांसद ने इस लड़की के साथ पकड़ा गया, इस औरत के साथ पकड़ा गया, रेप में पकड़ा गया और पार्टी से बर्खास्त भी नहीं। सर जी, करणी सेना के लोग लबे इंटरव्यू में बता रहे हैं लोग कि अखिलेश यादव जी को गोली मार दिया जाएगा और उनके ऊपर अब तक FIR नहीं। अब ये बताइए कि ये तो हमारे माननीय जोगी जी को इस बात पर ध्यान देना चाहिए, इस बात। और हमारे माननीय जोगी जी बहुत ही विद्वान पुरुष हैं, एक मठ के मंडलेश्वर हैं, तो उनके ऊपर तो हमारी औकात नहीं है कि मैं किसी प्रकार की, लेकिन उस मठ के मैं ड्यूटी किया हूँ, उस मठ के अगल बगल में रह चुका हूँ, तो उस मठ की पूजा आज भी मैं करता हूँ, इसलिए कि उस मठ के मंडलेश्वर हमारे जोगी जी हैं। तो जोगी जी एक पूर्व मुख्यमंत्री को आज कहा जा रहा है कि गोली मार देंगे, तो ऐसे करणी सेना वालों को तो निश्चित से मुकदमा कायम करके जेल भेज देना चाहिए। इसलिए कि कल हो सकता है अखिलेश की सरकार आवे तो वो भी सरकार जोगी जी को कहे कि मैं गोली मार दूंगा। तो जोगी जैसे जैसे एक बार पुक्का खोल करके सांसद में रो रहे थे, उसी तरह फिर हमारे मोदी जी को लानत हो, चीन के सांसदीय क्षेत्र में ऐसा बवाल। अरे एक शब्द उसने कह ही दिया, चलिए गलत कहा है, हम भी स्वीकार कर रहे हैं, मैं भी राजपूत हूं, लेकिन इतना बड़ा उसका काम नहीं है कि ये राजनीति का मुद्दा बना करके तांडव और आग लगाने का काम करे लोग। ये तो आग लगाने के काम कितने लोगों के लिए एक शब्द कह दिया है, कितने लोगों को चले जाए के करेंगे। जा करके देखें किसी राजपूत की, कितने राजपूतों की के बहु बेटियों लड़कियों को लेकर के अन्य कास्ट के लोग चले जा रहे हैं। उनकी हिम्मत हो तो वहां जाकर के गिरफ्तारी करके उस थाने का घेराव करके जला दें, उसके घर को जला दें। असली तो वहां है जहां इज्जत जाती है राजपूतों की, राजपूत की लड़की को मुसलमान रख लिया हो, मुसलमान की लड़की राजपूत से अटैच हो गई हो, असली तो वह धर्म परिवेश वहां है। और वहां इनकी कहां चली जाती है करणी सेना वाले, कान में उनके रुई डाले हो तो मेरी आवाज को डाल लेंगे, सुन लेंगे कि मैं भी कह रहा हूं कि वहां जब कहा जहां हमारे राजपूतों का सम्मान बिक रहा है, सम्मान जा रहा है, वहां ये लोग जाएं। अखिलेश जी को क्या गोली मारेंगे, जबान इनकी लंबी है, ये कुछ भी कह देंगे। अरे गोली मारना कह देना आसान है, मारने के बाद यहाँ हत्याएं हो रही हैं, उस परिवार को, वह परिवार का तो एक सदस्य चला गया, और वह परिवार जो मार रहा है 5 पुश्त पीछे चला गया, 5 पुश्त। लेकिन सर, करणी सेना को मिश्रा जी ने ललकारा है और मिश्रा जी को तुरंत उसका रिस्पांस मिल गया, और आप भी ललकार रहे हैं, आपके भी साथ ऐसा कुछ हो सकता है। हमको देखिए, एक बात सुनिए, हम मिश्रा जी की तरह हम ऐसा शब्द यूज नहीं करते हैं जो कोई कास्ट फीलिंग का हो, लेकिन जहां ओरिजिनलिटी और सत्यता है, इसलिए कि मिश्रा ने गलत एक शब्द कह दिया तो उसकी सजा इतनी बड़ी नहीं थी जो करणी सेना वाले कानून में हाथ लेकर कर रहे हैं। ये कानून में हाथ लेना है ना, तो कानून हाथ में लिए हैं जो, अगर ये लोग थे तो मिश्रा जी के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करा देते, मुकदमा जेल चले जाते। अब रह गई बात वहां मारपीट की, तो क्या सर ये बताइए कि अगर जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आता है, हमला आप पर करता है, उसके बाद आप अपने बचाव में कुछ हाथ पांव पटकबे करेंगे, उसके बाद वो आदमी फ्री हो जाता है, जो हमलावर है फ्री हो जाता है, आपको उठाकर जेल भेज दिया जाता है, ऐसा कुछ है क्या कानून में? पत्रकार है का, बेवकूफ पत्रकार हैं, दिखाई दे रहा है बेवकूफ पत्रकार हैं आप। मैं अभी कहा हूं कि धारा 96 से धारा 106 तक पूर्ण रूप से रूलिंग है, उसका नियम है कि आत्मरक्षार्थ मैं गोली चला सकता हूं। मिश्रा ने तो हाथ पांव चलाया है, क्या गलत किया है? उसको मारेगा लोग तो हाथ पांव नहीं चलाएगा, मारेगा नहीं। अब जाएंगे मीडिया में कहेंगे ये बताओ, तो झूठा हमसे क्वेश्चन करेंगे तो आप ही को थप्पड़ नहीं देंगे, एकदम दर्द देंगे, नहीं मानेंगे, क्योंकि
सत्य की लड़ाई। मिश्रा जी ने एक शब्द कहा है, कुकर्णी, यह निश्चित रूप से अपमानजनक है, हम इसको स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन जो करणी सेना वालों ने किया है उससे ठीक 100 गुना गलती की है। तो मिश्रा जी को अगर जेल भेजा गया तो उसके 100 गुना गलती वाले को भी जेल जाना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा कि मिश्रा जी जो उनको अपने में शब्दों में सुधारना है, मिश्रा जी क्यों चले गए? आप तो यादव तो नहीं है, ऐसा तो नहीं ना है। एक बात सुन लीजिए, या मैं तो राजपूत हूँ, क्या अखिलेश के साथ राजपूत नहीं है? एकदम है, राजपूत सांसद मंत्री नहीं है? एकदम है। ओम प्रकाश सिंह गाजीपुर में है। हम कह रहे हैं, वो नाम हम किसी का नहीं ले रहे हैं, तमाम लोग हैं। चंद्रशेखर जी जैसा, बीपी सिंह जैसा दिग्गजों की बात कीजिए। ओम प्रकाश सिंह क्या? ओम प्रकाश सिंह तो जन्मजात सपा के हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी, बीपी सिंह जो अपने पूरे परिवार को दस्यु चलाने में पूरे परिवार में खुद ये गोली मार दिया गया। लेकिन सर आपका विभाग मिश्रा जी के साथ इतना अनहोनी क्यों कर रहा है? मिश्रा जी को जेल क्यों भेजा? मेरा विभाग अब हो गया है सरकार का पिट्ठू। इसको आप मान रहे हैं? एकदम मान नहीं रहे हैं, आंखों से देख रहा हूं। मैं तो नौकरी करके आया, तो चाहे सरकार रही चाहे न रही, मैं तो किसी से न दहला न दबा। ये मेरा इतिहास जानता है। जितने लोग मेरे साथ रहने वाले होंगे वो सुनेंगे तो ये जान जाएंगे कि वही ओम प्रकाश है जो आज बोल रहे हैं। तो क्या सर कोर्ट मिश्रा जी को न्याय देगी? कोर्ट को न्याय देना चाहिए। कोर्ट निर्द्वंद है, नहीं तो यही कहना पड़ा कि कोर्ट भी सरकार की बिकी हुई, नहीं तो कोर्ट को न्याय देना चाहिए। मिश्रा जी को एक शब्द का इतने बड़ी सजा नहीं मिलना चाहिए। और जितने लोग उनके परिवार के उनके घर पे चढ़ करके अभद्रता की है उनको भी दंडित करना चाहिए। उनके विरुद्ध भी हमारे योगी जी का अगर न्याय रथ चल रहा है तो हमारे माननीय अमित शाह जी हैं, वो भी वाराणसी में धरना दिए रहते हैं। हमारे मोदी जी भी धरना दिए रहते हैं। योगी जी का भी महीने में 2 बार 3 बार प्रोग्राम लगता है। और उन्हीं के संसदीय क्षेत्र में, उन्हीं के कार्य क्षेत्र में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं हो, ये बहुत ही दुखी मैं हूँ। बहुत दुख के साथ कर रहा हूँ कि हमारे मिश्रा जी को न्याय मिले, एक ब्राह्मण को आशीर्वाद मिले, कोर्ट द्वारा निश्चित उसको न्याय मिले, मैं ये अपेक्षा करता हूँ। और आपके चैनल के माध्यम से लोगों को भी संदेश देना चाहता हूँ कि कोई भी राजपूत, किसी अगर जो कोई ब्राह्मण है तो जो हमारे पूर्वजों ने बनाया है, जिसका परिणाम आज मेरा देश, मेरे पारिवारिक संस्कार कितना पीछे जा रहा है, तो किसी ब्राह्मण के साथ ऐसा दुर्व्यवहार न करें। है तो ब्राह्मण, परशुराम जी ने एक हैव वंश का नाश कर दिए थे, तो एक मिश्रा जी एक आध बार कह दिए हैं कि मैं परशुराम जी के वंशज हूँ, तो क्या मतलब कि वो ठाकुरों का नाश करेंगे? तो कहीं कहीं मिश्रा जी फाल्स बोलते हैं, तो फाल्स उनको नहीं बोलना चाहिए। अगर जो राजनीति में उनको करना है तो फाल्स नहीं बोलना चाहिए। रह गई बात जहाँ तक सवाल, ये राजपूत लोग जो ऐसा कृत्य कर रहे हैं, तो राजपूत के वर्ग के लोग जहाँ अपने जाति का सम्मान पूर्ण रूप से जा रहा है, राजपूत का की पारिवारिक पर इतना बड़ा हताहत पहुंच रहा है कि वो परिवार निश्चित से आत्महत्या करने की कगार पर चला जाता है। वहां लोग जाएं तो कम से कम कुछ नाम हो। मैं तो ये सीख दे रहा हूं और लोगों से अपील कर रहा हूं कि जातिगत लड़ाई लोग न लड़े। हर कास्ट के साथ हर कास्ट के लोग हैं। दरोगा जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि करणी सेना के लोग मुख्यमंत्री योगी जी के सह पर, सरकार के सह पर ऐसा सब करणी सेना के लोग कर रहे हैं, इस पर आप क्या? देखिए, हम ये नहीं कह सकते। योगी जी हमारे बुद्धिजीवी हैं, तो हमको ये उम्मीद नहीं है कि हमारे योगी जी ऐसा शब्द, ऐसा प्रोत्साहन देंगे। इस बात को मेरे गले नहीं उतरता है कि हमारे योगी जी इतना बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन योगी जी बहुत ही संघर्षशील रहे हैं। पहले इनकी एक अलग छवि रही है, एक उनके मठ की अलग छवि रही है। तो योगी जी ऐसा कर रहे हो, लेकिन ये जो लोग कर रहे हैं, योगी जी को बदनाम कर रहे हैं, योगी जी की अवमानना कर रहे हैं, योगी जी के ऊपर अंगुली उठवा रहे हैं, तो ये लोग ऐसा ना करें कि अगला चुनाव इन लोगों के कृत्यों से निश्चित से, ये आखिर जिस कहावत है कि जिसका विरोध हो, जिस उत्थान का पूरक विरोध होता है, तो जितना अखिलेश का विरोध करें, कहेंगे कि अखिलेश को गोली मार देंगे। चिड़िया को मारे होंगे उसमें से 99% की नहीं मारेंगे। हो सकता है एक आधो किसी को एक थप्पड़ मार दिए हो भले ही, लेकिन 99% वही होंगे जो शाम को मस्त हो जाते होंगे।
क्या सर ये लोग जोगी बाबा को डिमोशन पर लाना चाहते हैं? कहीं ऐसा तो उन्होंने अखिलेश यादव जी इस दे दिए हों और करणी सेना के लोग नहीं, उन्हें आप पकड़े हैं? देखिए ये राजनीतिक मुद्दा इतने बड़े बड़े नेताओं पर मत जाइए। वो ऐसा कभी नहीं कोई, चाहे अखिलेश जी हो चाहे हमारे माननीय जोगी जी हो, ये कभी नहीं चाहेंगे कि हमारे आम उत्तर प्रदेश के पूरी क्षेत्र की जनता में किसी प्रकार का ऐसा कृत्य हो जिससे उनके सरकार पर अंगुली उठे। हम किसी पार्टी लेवल की बात इस मुद्दे पर आप करेंगे तो मैं नहीं मानने को तैयार हूँ, इसलिए कि कोई भी नेता ऐसा बड़ा नहीं चाहेगा। ये है कुछ गुजराती हैं जो ऐसा कृत्य पूर्व में किए हैं कि सरकार बनाने के लिए कहीं कहीं हिंदू मुस्लिम खूनी संघर्ष करा दिए हैं। ये गुजरातियों के जिम्मे है। गुजरातियों के माध्यम से ही मेरा देश जब जब गुलाम हुआ है तब तक गुजरात के रास्ते मेरा देश गुलाम हुआ है। सर 2027 में कुछ परिवर्तन होगा? बनारस में अक्सर करके मिश्रा जी को देखते हुए कुछ क्या देखिए, ये राजनीति है जी और ये हमारी जनता है। जी। हमारी जनता कब कहाँ रुख बदल देगी इसका कोई भरोसा नहीं है। हमारी जनता के दिमाग में कुछ न कुछ आ रहा है और मिश्रा जी के प्रति सहानुभूति लोगों के दिलों में आई है। उन्होंने अगर एक शब्द कह दिया है तो इतना बड़ा अपराध नहीं था कि उसके घर पर चढ़ करके मारपीट भी करें। अब पुलिस वालों को क्या कहूँ, धन्य हो ये अधिकारी कि उसे बेचारे को जेल की सलाखों में डाले और करनी सेना वाले मोस्त बना करके घूम रहे हैं। कानूनी प्रक्रिया से मैं राजपूत जरूर हूँ, ये कानूनी प्रक्रिया से बिल्कुल इसको गलत और निराधार मैं मानता हूँ। मिश्रा जी को मैं माननीय न्यायपालिका से अपील करूंगा कि मिश्रा जी को न्याय मिले। तो मित्रों, हमारे साथ रिटायरमेंट दरोगा जी थे ओम प्रकाश सिंह जी, और ओम प्रकाश सिंह जी ने बताया कि बनारस वाले मिश्रा जी को न्याय मिलना चाहिए। कोर्ट से मैं निवेदन करूंगा कि जो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, और मिश्रा जी के साथ करणी सेना के लोग गलत किए हैं। एक बात बोल देने की वजह से मिश्रा जी को इतना जबरदस्त, इतना भारी गुनाह नहीं देना चाहिए, इनको इतना जबरदस्त सजा नहीं देना चाहिए। और देखा जाएगा कि फिर आने वाले समय में मिश्रा जी के साथ क्या हो रहा है। फिर मैं नया अपडेट जो भी आएगा आपको बताने और दिखाने का प्रयास करूंगा। तब तक बंसराज यादव का सादर प्रणाम स्वीकार करें। जय हिंद।